जात बताई ना ही कास्ट बताई, और मैं अब इनको नहीं रखूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने आई हूँ प्रीति सूरज के बारे में। दोस्तों, सूरज रानी से शादी की, खाली रानी भर का गलती है, सूरज के इसमें गलती नहीं है। प्रीति को झहकाने के लिए, प्रीति से पीछा छुड़ाने के लिए इतना जल्दी बल्दी में दोस्तों सूरज की मम्मी सूरज का शादी करवा दी रानी से। और अब दोस्तों जब रानी का सच्चाई सामने आ रहा है तो सूरज कह रहे हैं कि सारा गलती रानी का है। रानी नहीं अपना जात बताई, ना ही कास्ट बताई। अब मैं रानी को नहीं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। दोस्तों, सूरज रानी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, टट्टरवा नाम रख रहे हैं, कहीं डल्लफा नाम रख रहे हैं, मतलब जो उनके समझ में आ रहा है। दोस्तों, रानी से इतना ज़्यादा नफरत कर रहे हैं, रानी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ रानी को बोल रहे हैं। तब उतने टाइम नहीं समझ में आया, तब नहीं। तो दोस्तों, सूरज कह रहे हैं कि प्रीति का खाली एक छोटा सा गलती था, छोटा सा गलती था। तो छोटा सा गलती माफ़ करने के लिए प्रीति इतना रो रही थी, इतना गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, सूरज की मम्मी से प्रीति इतना गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तब नहीं सूरज के समझ में आया और ना ही सूरज के मम्मी की समझ में आया। अगर मैं तभी भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ कि अगर प्रीति कुछ भी बोली थी तो अपना परिवार समझ के बोली थी, लेकिन दोस्तों ये लोग परिवार नहीं समझे। सूरज की मम्मी कह रही थी कि प्रीति हमारे कास्ट की नहीं है और रानी हमारे कास्ट की है, रानी ही मेरी बहू बनेगी, बाकी कोई नहीं। दोस्तों, अब दोस्तों प्रीति के बारे में सूरज की मम्मी बार बार कहती थी कि प्रीति को मैं नहीं रखूँगी, नहीं रहने दूँगी, और सूरज भी दोस्तों बार बार कहते थे। लेकिन अब सूरज की मम्मी ये भी कहती थी दोस्तों कि रानी और सूरज प्रीति से शादी नहीं किए हैं तो प्रीति कुछ नहीं कर पाएगी और हम लोग का कुछ नहीं होगा, प्रीति को नहीं रखेंगे। तो अब दोस्तों रानी के बारे में तो सूरज की मम्मी तो नहीं ये कह पाएंगी ना कि रानी सूरज से शादी नहीं की है। ये बात दोस्तों सूरज की मम्मी 100 बार बोली हैं, मीडिया के सामने बोली हैं, पूरा पब्लिक के सामने बोली हैं कि रानी सूरज से शादी करनी है, अब रानी ही मेरी बहू रहेगी, रानी ही सूरज की पत्नी रहेगी, प्रीति कुछ नहीं है, प्रीति कुछ नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों अब ये चीज़ तो नहीं कह पाएगी ना सूरज की मम्मी कि रानी सूरज से शादी नहीं की है। अगर रानी नहीं जाना चाहेगी ना तो सूरज पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। प्रीति कह रही है दोस्तों कि सूरज खाली पत्नी का हक मुझे देंगे, रानी को नहीं देंगे। रानी रहेगी तो हम भगा नहीं पाएंगे, इधर उधर भीख मांगेगी, अपना जीवन बर्बाद करेगी, लेकिन सुख कभी नहीं पाएगी। सूरज पत्नी का सुख, पति का सुख रानी को कभी नहीं देंगे। तो शादी क्यों किए, रानी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद किए? प्रीति तो दोस्तों अपने हक के लिए लड़ रही थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रीति गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगी दोस्तों। काहे से कि प्रीति भी उसी हक के लिए लड़ रही थी जो हक के लिए आज रानी लड़ रही है। रानी तो गलत की कि ये सब आके दोस्तों सूरज कह रहे हैं कि रानी छिहत्तरी है, मैं छिहत्तरी को अपने साथ कभी नहीं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। रानी दोस्तों शादी विवाह होता है तो लोग उसको अच्छा से जानकारी लेते हैं कि अपने कास्ट का है, इनका नेचर कैसा है, ये कैसी है कैसी नहीं है। तो दोस्तों सूरज ये सब क्यों नहीं पहले पता लगाए, क्यों इतने जल्दी जाके शादी की? सूरज का भी तो गलती है ना, सूरज का भी गलती है। अगर 100% गलती रानी की है तो 75 सूरज का भी है। सूरज को एक बार सोचना चाहिए कि प्रीति मेरे लिए रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, जब छोटा सा ही गलती की है तो गलती का माफ़ी मांग रही है तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए और साथ में रहना चाहिए। शादी वादी करने का क्या ज़रूरत है? शादी करके दोस्तों अपने खुद फंस गए हैं, परेशान बीच में प्रीति हो रही है। आज दोस्तों रानी का बॉयफ्रेंड आए हैं, रानी को लेके जाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी रानी जा नहीं रही है। आ जाना, आप बताती हुआ आ जा, लेकिन रानी जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है दोस्तों। उनका बॉयफ्रेंड दोस्तों, रानी जो पैसा कौड़ी उनसे लूटी खाई है, मोबाइल वोबाइल ली है दोस्तों, वो सब दोस्तों बता रहे हैं रानी का सच्चाई। और रानी का दोस्तों उस लड़का के साथ, जो लड़का आया है रूम पे है सूरज के, रानी के लिए रो रहा है,
प्रयास कर रहा है कि रानी मेरे साथ चले, लेकिन दोस्तों रानी जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सूरज भी समझा रहे हैं लेकिन वो किसी का बात रानी नहीं मान रही। रानी कह रही कि सूरज मेरे से शादी की है तो मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। सूरज कह रहे हैं कि नहीं, पहले ये मांग दूसरे से क्यों टिकवा के आई है। रानी जब पहले दूसरे से मांग टिकवा के आई थी तो आप जानकारी क्यों नहीं लिए। वो तो रानी का वो चीज़ नहीं वायरल हुआ है, वो चीज़ रानी का किसी को नहीं पता था। अब वो लड़का आया है वो बता रहा है, तो पहले आपको पूरा जानकारी लेके ही शादी करना चाहिए था ना। तो दोस्तों रानी अगर नहीं जाएगी तो सूरज ज़बरदस्ती उसको भगा भी नहीं पाएंगे। अब प्रीति दोस्तों कह रही हैं कि सासू माँ की बात, यानी सूरज के मम्मी का बात, कि मम्मी चाहेगी तो रानी को घर में नहीं हलने देगी, और उनका बेटा जब नहीं खुश रहेगा, बेटा उनका नहीं रखेगा तो मम्मी नहीं रहने देगी। मम्मी अगर इतनी ही समझदारी दिखाई होती ना, इतनी ही समझदारी मम्मी दिखाई होती तो सूरज का शादी नहीं करती। मेन जड़ उनकी मम्मी है सूरज का ज़िंदगी बर्बाद करने में, और प्रीति का जो रानी को ला के बैठा ली बिना जाने पूछे, नहीं उनका जात पात पूछी, नहीं उनके बारे में जानकारी ली, क्या पता कैसे कैसे किसके कहने पे जल्दी से जाके शादी करवा दी। उसका जो हो रहा है सब जिम्मेदार सूरज की मम्मी है। इतना समझदारी दिखाई होती ना तो अपने बेटा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती। और दोस्तों साथ में प्रीति भी परेशान हो रही है। प्रीति जब गई घर पे, अगर इतनी ही समझदारी दिखाई होती सूरज की मम्मी ना, तो पब्लिक इतना उल्टा सीधा गंदा गाली दे के कमेंट नहीं करती सूरज के मम्मी को। सूरज के मम्मी का दोस्तों सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जिस दिन प्रीति सूरज के दरवाजे में गई, उस दिन जब सूरज की मम्मी दोस्तों प्रीति सूरज के मम्मी के पैर पे जब गिरी और रोने लगी चिल्ला चिल्ला के, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मम्मी आप शादी क्यों करवा दी सूरज का, मैंने क्या इतना बड़ा गलती कर दी हूँ मम्मी। तो दोस्तों मम्मी प्रीति के दर्द को नहीं समझी, नहीं अपने बेटा के बारे में समझी कि मेरा बेटा प्रीति से ही प्यार करता है, प्रीति ही उनके दिल में है। वो तो रानी को ज़बरदस्ती दबाव डाल के रानी के साथ शादी उदी सूरज की मम्मी करवाई थी, सूरज नहीं करने जा रहे थे। तो मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी खुद बोलने लायक काम नहीं की हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी है, मम्मी क्या बोलेंगी इसके बारे में। मम्मी जब चिल्ला चिल्ला सबके सामने बोली है कि रानी का शादी हो गया, रानी का शादी हो गया, तो क्या भगा पाएंगी, कभी नहीं भगा पाएंगे। प्रीति को तो एक बहाना बना रही थी सूरज की मम्मी कि प्रीति का शादी नहीं हुआ है तो प्रीति किस हक से मेरे घर में रहेगी, लेकिन रानी का तो शादी हो गया है ना, तो रानी को तो नहीं भगा पाएंगी ना। तो दोस्तों जो कुछ हुआ सारा जिम्मेदार सूरज की मम्मी है, सूरज की मम्मी है दोस्तों। सूरज का भी जीवन बर्बाद करके रखी हैं और प्रीति का भी। नहीं तो भले ही कुछ गलती प्रीति की थी, 2-4 दिन 10 दिन गुस्सा रहते, गुस्सा में फिर एक हो जाते, इतना बड़ा लंबा मैटर नहीं होता। लेकिन ये 3 महीना से दोस्तों रानी अच्छी है तो प्रीति गलत है, तो ये है तो वो है, ऐसे कर करके दोस्तों बस खाली नौटंकी चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो रानी जा रही है कि नहीं, उनका बॉयफ्रेंड तो इतना रिक्वेस्ट कर रहा, लेकिन रानी जाने के लिए तैयार नहीं हो रही दोस्तों। फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पूरा जानकारी बता दूँगी रानी जा रही है कि नहीं।